एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज था। एक ऐसा शहर जहां तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह था और पानी रहमत की तरह बहता था। लेकिन सोचिए, अगर ऐसी सल्तनत सिर्फ एक रात में मिट जाए तो न फौज का हमला, न कोई जलजला, न आसमान से गिरती बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक छोटा सा चूहा, और फिर दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत हमेशा के लिए मिट्टी में दफन हो गई। ये कोई कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसका जिक्र खुद अल्लाह ने कुरान में किया है। ये है कौम सबा की कहानी, जन्नत से जहन्नुम तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे हुआ वो इंसान के घमंड को जड़ से हिला देता है। कौम सबा की सरजमी अरब के जुनूबी हिस्से में, आज के यमन के इलाके में, एक शानदार सल्तनत आबाद थी। इस कौम का नाम था सबा। लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये उस दौर की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। इनकी जमीन बेहद जरखेज थी, हवा नरम और खुशगवार थी, बारिश बिल्कुल मीजान के साथ होती थी। जहां तक नजर जाती, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेत लहलहाते थे, बाग फलों से लदे रहते थे, और नहरों में पानी हर वक्त बहता रहता था। मुसाफिर जब इस शहर से गुजरता तो उसे सफर में खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि रास्ते के दोनों तरफ फलदार पेड़ों के बाग लगे हुए थे। कुरान इस मंजर को यूं बयान करता है, सबा के लिए उनके रहने की जगह में एक निशानी थी, दाएं और बाएं दो बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यानी ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत थी। मारीब का अजीम बंद। लेकिन सबा की असली ताकत उनकी जमीन या मौसम नहीं था। उनकी असली ताकत था मारीब का अजीम बंद। ये एक बहुत बड़ा डैम था जो पहाड़ों के बीच बनाया गया था। इस डैम में जमा पानी नहरों के जरिए पूरे इलाके में फैलाया जाता था, और इसी पानी की वजह से दोनों तरफ फैले हुए बाग हमेशा हरे भरे रहते थे। ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल था जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते थे। जन्नत जैसा शहर, सबा का शहर, इतना खूबसूरत और तरक्की याफ्ता था कि कुरान ने उसे कहा, पाक शहर और बख्शने वाला रब। यहां लोग अमन से रहते थे, शहर साफ था, निजाम मजबूत था, तिजारत फल फूल रही थी, हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। यानी ये जमीन पर जन्नत का एक नमूना था। रानी बिल्किस इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान थी। रानी बिल्किस, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक, वो बेहद समझदार और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसकी सल्तनत मजबूत थी, और उसका जिक्र दूर दूर तक मशहूर था। यहां तक कि उसकी खबर अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंची। हजरत सुलेमान का खत। हजरत सुलेमान वो नबी थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी जुबान समझते थे, और हवा भी उनके लिए चलती थी। उन्होंने रानी बिल्किस को एक खत भेजा। कुरान उस खत के अल्फाज बयान करता है। ये खत सुलेमान की तरफ से है और ये अल्लाह के नाम से शुरू होता है। मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान होकर मेरे पास आ जाओ। बिल्किस का फैसला। रानी बिल्किस ने अपने दरबारियों से मशवरा किया। उसने हजरत सुलेमान को बहुत कीमती तोहफे भेजे, सोना, चांदी और जवाहरात। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारे तोहफे वापस कर दिए और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। तब बिल्किस समझ गई, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं। और फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गई। जब वो शीशे के महल में दाखिल हुई तो उसने फर्श को पानी समझकर अपना लिबास उठा लिया। तब उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक नबी ही कर सकता है। और उसी वक्त बिल्किस ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने खुद पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। कहा जाता है कि इसके बाद कौम सबा के बहुत से लोग भी ईमान ले आए। घमंड की शुरुआत। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। नस्लें बदलीं, हुक्मरान बदले, और धीरे धीरे शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमने बनाए हैं, ये डैम हमने बनाया है, ये दौलत हमारी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और इंसान का घमंड बढ़ता गया। आखिरी चेतावनी अल्लाह ने उन्हें समझाने के लिए नबी भेजे। नबियों ने कहा, ये बाग तुम्हारी ताकत का कमाल नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो यही रहमत तुम पर अजाब बन जाएगी। लेकिन कौमें सबा हंस देती। वो कहते, देखो, हमारा मारीब डैम पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? अजाब की रात साल गुजरते रहे, लोग अपनी दौलत में मस्त रहे। फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ। रिवायतों के मुताबिक मारीब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू कर दिया।
लोग देखते रहे, लेकिन घमंड में अंधे थे। उन्होंने कहा, ये चूहे हमारे डैम का क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन उन्हें नहीं पता था, फैसला हो चुका था। बंद का टूटना, फिर वो रात आई। शहर खामोश था, लोग गहरी नींद में थे, और मारीब डैम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक पूरा डैम टूट गया। तबाही का सैलाब पानी, जो कभी रहमत था, अब कहर बन चुका था। लहरें पहाड़ों की तरह शहर की तरफ बढ़ीं। लोग चीखने लगे, कोई भाग रहा था, कोई बच्चों को बचा रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुरान कहता है, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। कुछ ही घंटों में पूरे शहर की किस्मत बदल गई। जन्नत से वीराना जो बाग कभी जन्नत थे, वो मिट्टी बन गए। घर बह गए, बाजार डूब गए, और पूरी सल्तनत खत्म हो गई। कुरान कहता है, हमने उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां उगा दी। असली सबक कौमें सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, वो गुरूर से तबाह हुई।